बात करते हैं मैसिव मास की। अगर मैसिव मास केस है तो क्या चीज़ें होगी वो देखते हैं। मैसिव मास का मीनिंग क्या है? आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो, ठीक है, उसके अंदर स्ट्राइकर है, तो स्ट्राइकर से आपने स्ट्राइक किया क्वीन को, तो क्वीन भी आगे जाएगी, स्ट्राइकर भी आगे जाएगा, आफ्टर कॉलिजन जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने एक बॉल पकड़ी, ठीक है, पूल खेलते हैं, बिलियर्ड्स, स्नूकर, है ना, उसके अंदर जो बॉल्स होती है, एक बॉल से दूसरी बॉल टच होती है तो वो आगे जाती है, तो दोनों बॉल भी मूव कर पाती है। वही अगर हम बॉल ये पकड़ लेवें और कोई ट्रक आ रहा है, उस ट्रक को ऐसे करें, तो क्या ट्रक की स्पीड चेंज होगी? नहीं होगी ना। अपन जस्ट एक बॉल लेते हैं और उसको एक ऐसे फास्ट बॉलिंग से बॉल करवाई, तो बैट से टच हुआ, तो बैट तो पीछे जाने के चांसेस है, ठीक है। अगर बैट को लूज पकड़ रखा है तो बैट के पीछे जाने के चांसेस है। ये अगर कोई ट्रक खड़ा हो उसके ऊपर हम तो बाउंस बैक हो जाएगी ना। समझ रहे हो नहीं समझ? ट्रक की स्पीड पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो मैसिव मास का जो पार्टिकल होगा, जो बड़ा पार्टिकल है जिसका मास बहुत हैवी है, क्या उसके ऊपर कोई भी मोमेंटम में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे? वो सिर्फ और सिर्फ रिबाउंड होके आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर मैसिव मास का केस हो, जैसे मान लो कि आपको दे दी कि ना 2 किलोग्राम की एक बॉल है, उसको हमने किसी 2000 kg के या 2 टन की या 200 किलो की किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मारा, तो उसके ऊपर मोमेंटम एक्सचेंज नहीं होगा, तो हम वहाँ पे मोमेंटम एक्सचेंज नहीं लगाएंगे। तो फिर सर लगाएंगे क्या? देखो, m1u1 प्लस m2u2 इक्वस टू m1v1 प्लस m2v2, तो v1 और v2 निकालना है, राइट। अगर तुम्हें v1 और v2 निकालना है तो दो अननोन है, तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कौन सी लेके आते हो? एक तो लेके आते हो मोमेंटम कंजर्वेशन से, m1u1 प्लस m2u2 प्लस इक्वस टू m1v1 प्लस m2v2, उससे लेके आते हो दो v1 और v2 की। एक और इक्वेशन लेके आते हो तुम E से, E इज इक्वस टू, जो गिवन होना चाहिए, गिवन होगा तभी हमें पता चलेगा ना परफेक्टली इलास्टिक है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है या पार्शली इलास्टिक है। ई की वैल्यू गिवन होगी तो वहां से निकाल लेंगे वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। u1 माइनस u2 गिवन होगा और हम ई की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो v2 और v1 में एक इक्वेशन और आ गई। दो इक्वेशन दो नॉन सॉल्व हो सकता है। क्लियर है कि नहीं है? यहां मोमेंटम कंजर्वेशन ही नहीं है। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं है तो फिर v2 और v1 दो अननोन एक इक्वेशन से कैसे निकलेंगे? उसके लिए एक अजम्पशन माना जाता है। मान लो जैसे इस पार्टिकल के लिए है, ये एक स्मॉल m मास है, क्लियर, इस साइड से जा रहा है u वेलोसिटी के साथ में, क्लियर, और एक मैसिव मास पार्टिकल है, ऐसे है, ठीक है, ये इस साइड में आ रहा है, ये कैपिटल M है, बहुत बड़ा पार्टिकल है। इसने प्रोवाइड करवा दिया कि कैपिटल M इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल m, इसलिए मैसिव मास का केस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है, क्लियर। तो बिफोर कॉलिजन ये चीज है, तो आफ्टर कॉलिजन m मास कितने वेग से जा रहा होगा ये पूछ रहा है। तो आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा देखना गौर से, ये इससे टकराएगा तो E बीच में आएगा, E इससे जाएगा वापस से टकरा के इधर आएगा, ये वाला तो इधर ही आएगा वापस, ऑब्वियस है। तो हमें डायरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, इसको इस साइड में ले लिया। तो आफ्टर कॉलिजन इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, इसको u1 मान लेते हैं और इसको u2 मान लेते हैं, इजी रहेगा। तो आफ्टर कॉलिजन इसको v1 मान लेते हैं और इस मैसिव मास को क्या मानेंगे? नहीं, v2 नहीं मानेंगे। अगर v2 मान ले तो मोमेंटम एक्सचेंज कर दिया ना तुमने, क्या मानेंगे? u2 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि इस मैसिव मास पार्टिकल के ऊपर वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये है मैसिव मास का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्या हो जाएगा? आफ्टर कॉलिजन हो जाएगा। डन। तो आफ्टर कॉलिजन ये इधर जा रहा है और इधर ही जा रहा है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा नहीं, P इनिशियल इज नॉट इक्वल टू P फाइनल फॉर मैसिव मास, देन E की वैल्यू लगाई जाएगी। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। सही बात है, विद वेक्टर, फिर वेक्टर हटा देंगे तो E की वैल्यू पता नहीं क्या होगी। v2 की वैल्यू कितनी है? आपने बॉडी 1 इसको मान ली,
बॉडी 2 इसको मान ली, ये बॉडी 1 हो गई, ये बॉडी 2 हो गई। तो बताओ u1 माइनस u2 की वैल्यू बताओ। पहले u1 किधर जा रहा है, u1 जा रहा है आई कैप में, और u2 किधर जा रहा है माइनस आई कैप, तो प्लस कर दूं u2 ऑफ माइनस आई कैप। समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे? चलो ये मैंने कर दिया, u1 प्लस u2 हो जाएगा, डन है। और दोनों गिवन है, दोनों क्या है, गिवन है, ठीक है। अब बात करते हैं v1 और v2 की। तो v1 की वैल्यू कितनी है, देखो v2 की वैल्यू क्या लिखी हमने, u2 नहीं माइनस का u2, क्योंकि माइनस आई कैप में जा रहा है, नहीं समझे? पक्की बात, u2 इस साइड में जा रहा है तो माइनस आई कैप, और v1 भी इधर जा रहा है तो माइनस आई कैप, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ जाएगा, v1 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? ई पता है, बस एक ही अननोन है v1, समझे? एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या है, हम यहां से v1 की वैल्यू निकाल पाएंगे? बस यही क्वेश्चन पूछता है। और या फिर ये पूछ लेगा बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है, आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है, तो बताओ ई की वैल्यू कितनी होगी। क्लियर हुआ? दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता, इसलिए अपन इसको करते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक स्मॉल m पार्टिकल है जो m मास का है। क्या तुम्हें मास गिवन करना जरूरी है? मास की तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं आता है। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है जो इधर गया, स्मॉल m मास का है, ये कैपिटल M मास का है, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, ये आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आफ्टर कॉलिजन, ये बिफोर कॉलिजन है, तो मुझे ये क्वेश्चन ये है कि आफ्टर कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m मास क्या हो जाएगी? इसको कैसे करेंगे, एक बार यहां देख लो। ये स्मॉल m मास है, ये कैपिटल M मास है, ये इधर से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। अगर इसने बोल दिया E की वैल्यू 1 है, तो क्वेश्चन कैसे होगा? अगर मान लिया E की वैल्यू 1 है, तो ये तो इधर जाएगा, कितने से जाएगा नहीं पता, और ये इधर जाएगा, कितने से जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, ये हमें पता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक सिंपल सी बात बता दो, क्या मैं E का फॉर्मूला यहां लगा दूं? कैसे लगाओगे? v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्लियर? u1 माइनस u2, 10 इधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है, तो कितने हो गया? 15 हो गया, क्योंकि ऐड हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर है? और v2 किधर जा रहा है? 5 से इधर जा रहा है, तो -5। ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है, तो प्लस का v, क्योंकि इधर जा रहा है और माइनस आता ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये हो जाएगा -5 प्लस v इक्वल टू 15। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या आफ्टर कॉलिजन आ जाएगी। डन है क्या? एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक बहुत बड़ा पार्टिकल का मास है, बहुत, ये इतना बड़ा मास है, एक और मास है, ये कैपिटल M है, ये भी कैपिटल M है, इन दोनों के बीच में एक पार्टिकल फंस गया बेचारा, स्मॉल m। यहां पे कह रहा है E की वैल्यू 1 है, यहां पे कह रहा है E की वैल्यू हाफ है, और इसकी कुछ वेलोसिटी दे दूं इधर पहले, तो ये क्या करेगा? ये पहले इससे टकराएगा, ठीक है, और फिर वापस इधर आएगा, फिर इससे टकरा के इधर जाएगा। नहीं समझे? तो आफ्टर 2 कॉलिजन्स इसकी क्या वेलोसिटीज होगी? इसकी अकेले की, क्योंकि इन दोनों की तो चेंज होगी नहीं। क्लियर है? इसके मैं डेटा दे देता हूं। समझ गए मेरी बात? नहीं समझ गए? चलो, इसमें डेटा ये है कि फर्स्ट में 10, 25, 15 से जा रहा है, ये जा रहा है 10, 15, सॉरी ये 25 से भेज देते हैं, और ये 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है।
बट यहां पे 1 नहीं है, 1/3 है और यहां 1/2 है। तो आफ्टर सेकेंड कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ स्मॉल एम मास, इसकी क्या वेलोसिटी हो जाएगी ये निकाल दो। क्वेश्चन सेकंड है, समझ गए क्या मेरी बात? चलो 10, 15, 25 हाँ बेटा, एनी डाउट? चलो कर देंगे इसको, फटाफट हो जाएगा। देखो बहुत इजी है, ना कुछ भारी नहीं है क्वेश्चन। देखना गौर से, ये इससे टकराया, पहले ये इससे टकराएगा, ठीक है। E इक्वस टू हाफ है तो E इक्वस टू हाफ कर दिया, क्या होता है V2 माइनस V1 अपॉन में U1 माइनस U2। तो ये हाफ इक्वस टू, ये हो गया आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, ठीक है। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन E इक्वस टू हाफ हो जाएगा, हाफ लिख दिया। V2 कितना है, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया, तो ये तो हो गया देखो 15 और 25 कितने हो गए, 15 और 25 हैं 40 हो गए ना, क्या कर रहे हो, वाह वेरी गुड। और ये माइनस 25 हो जाएगा और ये प्लस का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, इधर जाएगा ना आफ्टर कॉलिजन, ये इधर जाएगा, V1 से जाएगा मान लेते हैं, ठीक है। और आफ्टर कॉलिजन ये इधर ही जाएगा, तो माइनस 25, तो ये 40, ये गया 20, तो V1 की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 25 और ये पड़ा है 20, तो 20 प्लस 25 दैट इज 45, तो V1 की वैल्यू आ गई 45, तो ये जाएगा 45 इससे मिलने। तो आफ्टर सेकेंड कॉलिजन सेकेंड कॉलिजन क्या जाएगा, ये वाला बड़ा वाला मास जो है वो इस साइड में आ रहा है, ठीक है। तो बिफोर की बात करें तो कुछ ऐसे जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाले भाई साहब जा रहे होंगे इस साइड में 45 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। ऐसा कुछ होगा, ये मैसिव मास स्मॉल मास। तो आफ्टर क्या हो जाएगा, ये वाला जा रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड से और ये इधर जा रहा होगा V2 से, समझे नहीं समझे। इसके अंदर E की वैल्यू लगा देते हैं, E कितना है यहाँ पे 1/3 है, तो 1/3 लगा देते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 V1 U1 U2 रिलेटिवली निकाल लो, E की वैल्यू 1/3 है, रिलेटिव कितनी है दोनों में 45 और 10 कितने हो गए 15 हो गए, ऐड हो जाएंगे ना 55 हो जाएंगे, 55 ये हो गए। अब बताओ V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू, ये इधर जा रहा है V2 तो पॉजिटिव है तो V2 जाएगा, V1 किधर जा रहा होगा, इसी साइड जा रहा होगा, तो ये भी कितने से -10 से जा रहा होगा, इसको इधर ले आओ, तो ये आ गया 55/3 इक्वल्स टू V2 -10, तो -10 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 55/3 -10 इक्वल्स टू V2 330, वही तो लिखा है 330 प्लस 55 85, तो ये हो गया 85/3 मीटर पर। तुम प्लस माइनस देख लिया करो क्या लिखा हुआ है, समझ गए। चलो नोट करो, देखें नेक्स्ट देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि हमारे पास में ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल, बॉल बाउंसिंग कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, हेडिंग नहीं है, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 2-3 फॉर्मूला क्रिएट होंगे जिसके डेरिवेशन टाइप में कर रहे हैं, और ये डेरिवेशन कोई डेरिवेशन नहीं है बट एक बहुत बेसिक चीज है जो हमने 1D 2D और वर्क एनर्जी में पढ़ रखी है, क्लियर है। अच्छा मुझे थोड़ी बहुत बात बता दो, अगर कोई एक हाइट से किसी बॉल को छोड़ा जाए, किसी बॉल को छोड़ा जाएगा मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 है। अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी छोड़ दिया तो अंडर ग्रेविटी नीचे आएगा,
अंडर ग्रेविटी नीचे आ रहा है, इसका मतलब g कांस्टेंट है, इसका मतलब न्यूटन वैलिड है, इसका मतलब v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये लग सकता है, u स्क्वायर गया, बचा गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो v इज इक्वल टू रूट 2gh, ये तो पता है। तो वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे, रूट 2gh से। टाइम निकालना हो तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो a इक्वल टू माइनस जी, नीचे आ रहा है तो g लगाएंगे तो h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, u गया 0 तो क्या आ गया हाफ gt स्क्वायर। क्लियर है, थॉट प्रोसेस कर पा रहे हो ना, ये लिखने वाली चीजें नहीं है, ये प्रोसेस करो। तो क्या आ गया, h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो t इज इक्वल टू रूट में 2h बाई g आएगा। और किसी को ऐसे प्रॉब्लम हो रही ना कि नहीं सर मैं हवा में कर नहीं पा रहा हूं, तो इसका मतलब भैया तुम्हारा 1D खराब है। अगर तुमने 1D सही से नहीं पढ़ा है फिर अभी टाइम है, रिवाइज कर लो। क्लियर है। और अगर इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है सर रिवाइज तो कर रखा है लेकिन अभी रिकॉल नहीं हो रहा, तो जो मैं बोल रहा हूं ना उसको रफ में एक बार ऐसे ही हाथ से करके देख लो। क्या t इज इक्वल टू रूट में 2h बाई g आता है, यस आ रहा है तो ओके। क्या v इज इक्वल टू रूट 2gh आ रहा है, यस आ रहा है, तो हम ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, डन है। चलो इसमें कर लेते हैं आगे। तो ग्राउंड लेवल हमने बना दिया, क्यों, क्योंकि हम एक हाइट से छोड़ेंगे। हाइट से छोड़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन होगा सर कितनी हाइट से छोड़ रहे हो, कितनी हाइट मतलब कहां से हाइट, कहां से मतलब यू नीड रेफरेंस, तो ये आपको रेफरेंस मिल गया। ठीक है, आपने पार्टिकल को यहां से छोड़ा, चलो रेफरेंस एक लेवल नीचे ले रहे, यहां लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल हो गया। ठीक है, यहां से पार्टिकल को छोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0, और कहां से छोड़ा ये हमें हाइट बतानी पड़ेगी। नहीं समझे, समझ गए, ये इनिशियल हाइट हमें बतानी पड़ेगी। यहां से पार्टिकल नीचे आया तो जब यहां टकराएगा तो ग्राउंड और बॉल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है दैट इज E, तो ग्राउंड एंड बॉल हैज E इज इक्वल टू E। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, E हो जाएगी। अगर हम E की वैल्यू को 0 कर देते हैं तो बॉल चिपक जानी चाहिए, वापस उठेगी नहीं, और अगर E की वैल्यू को 1 कर देते हैं तो सेम हाइट आ जानी चाहिए, तो परफेक्टली इलास्टिक, तो वो हम प्रूफ करके देख लेंगे, एक बार का वैल्यू पुट करके देख लेंगे। ठीक है, E से टकराया, अब वापस ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा, h1 हाइट तक जाएगा, तो यहां से जब टकराएगा तो ये u1 होगी कि नहीं होगी, समझ गए। तो जस्ट बिफोर फर्स्ट कॉलिजन, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, जस्ट बिफोर फर्स्ट कॉलिजन वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू u1 मान लेते हैं, कितनी हो जानी चाहिए, रूट में 2gh। सही बात है कि नहीं है। जस्ट आफ्टर कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगी, मान लेते हैं वो v1 है। ठीक है, मान लेते हैं वो इससे टकराया, ये ऊपर गया, ये v1 से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, तो v1 से जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, हम निकाल लेते हैं। E इज इक्वल टू क्या है, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। ठीक है, हम मान लेते हैं 1 फॉर बॉल और 2 फॉर ग्राउंड, और ग्राउंड तो एक स्टैटिक है, चल थोड़ी रहा है, ग्राउंड की वेलोसिटी 0 है, बॉल चल रही है, तो v2 भी 0 हो जाएगा, u2 भी 0 हो जाएगा। सही बात है। चलो E की वैल्यू क्या है पता नहीं, यहां पे v1 माइनस अपॉन में u1 की वैल्यू कितनी थी, u1 की वैल्यू आप u मान लो या फिर रूट में 2gh मान लो, मान सकते नहीं मान सकते, चलो मान लिया, तो ये इधर आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे बोल दें कि v1 की वैल्यू जो है वो माइनस का E इंटू u1 हो जाएगा, और u1 इज इक्वल टू क्या है, रूट 2gh है। इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन कितनी है, रूट 2gh है। डन है यहां तक, किसी को कोई भी तरीके का डाउट, ओके। माइनस लग गया, माइनस लग गया का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब u1 जिस साइड में जा रहा था v1 उसके जस्ट अपोजिट जाएगा, तो u1 किधर जा रहा था, नीचे, तो v1 किधर जाएगा, ऊपर। ये बाउंस बैक करने की कंडीशन उसने खुद ने दे दी, हमने ऐसे माना था क्या कि ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा,
नहीं, हमने कुछ नहीं माना था, हमने कहा वेक्टर जाने, वेक्टर का काम जाने, तो हमने वेक्टर डाल दिया, अपने आप ऊपर आया। तो इसका मतलब ऊपर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? E इंटू रूट 2gh से जा रहा है, या फिर बोले E इंटू U1 से जा रहा है। ओके है सबको कि नहीं है? अब ये भाई साहब क्या करेंगे, अब जो पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना जिस वेलोसिटी से, वो ऊपर जाएगा 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 जाएगा, उसको ग्रेविटी नीचे रोक रहा है। कहां तक जाएगा वो? एक अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। उस मैक्सिमम हाइट को मान लेते हैं h1 है, ठीक है, उस हाइट को मान लेते हैं, कितनी है वो? h1 है। तो वो यहां तक गया पार्टिकल, यहां पे उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो गई, और यहां से ही वो पार्टिकल वापस नीचे आएगा। कितनी वेलोसिटी से आएगा? नहीं, जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से तो आएगा, कोई लॉस थोड़ी होता है। नहीं समझे? तो ये कितना है? ये h1 है, ये भी कितना है? h1 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पार्टिकल देखो ऐसे जाएगा, मैं एक ही जगह पे पार्टिकल नहीं बना रहा हूं। आप ऐसे मत सोचना आपने बॉल फेंकी तो ये ऐसे जंप कर करके जा रही है, ऐसे नहीं है, ये यूं नहीं है, ये यूं है, छोड़ा, अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ऐसे से है एक ही जगह पे। अब मैं एक ही जगह पे बनाऊंगा तो कचरा नहीं हो जाएगा, इसलिए मैंने पहले यहां बता दिया, फिर यहां बता दिया, फिर यहां बता दिया, फिर ऐसे ऐसे बताऊंगा मैं। क्लियर है कि नहीं है? पक्की बात है। तो ये हाइट कितनी आ गई अपने पास में? h1 हाइट आ गई। कहां से कहां? यहां से लेके यहां तक। वापस से ये आएगा तो ये h1 हाइट ट्रेवल करते हुए आएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जस्ट बिफोर, तो अपन ये बोलेंगे, देखना गौर से, जस्ट बिफोर फर्स्ट, सॉरी, अब तो सेकंड कॉलिजन होने वाला है। एक कॉलिजन यहां हो गया नहीं हो गया? अब कॉलिजन यहां होगा ना? तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जस्ट बिफोर सेकंड कॉलिजन? वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है बताओ? v1 है ना, और v1 की वैल्यू कितनी है हमें पता है पहले से। डन है क्या? ठीक है। मैं माइनस लगाऊं प्लस लगाऊं चलेगा ना? अपने को डायरेक्शन पता है, तो मैं v1 को लिख लेता हूं e इंटू u1 लिख लेता हूं, और u1 की वैल्यू पहले से है हमारे पास में। ठीक है, जस्ट बिफोर सेकंड कॉलिजन क्या हो जाएगा? v बॉल का v1 हो जाएगा, और जस्ट आफ्टर सेकंड कॉलिजन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल निकालनी पड़ेगी ना, है ना, निकालनी पड़ेगी, जिसको हम v2 बोल देंगे, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? गौर से देखना आप, E इज इक्वल टू क्या होता है? v2 माइनस v1 अपॉन में u1 माइनस u2। अब u1 ही होती है ना v, जस्ट बिफोर कॉलिजन जो u होगी वो क्या हो जाएगा? यहां पे v1 की वैल्यू है। तो आ कितने से रही है बॉल? देखो ये तो 0 है, ये तो ग्राउंड का है, होगा कि नहीं होगा? ये तो ग्राउंड का है, तो E की वैल्यू पता नहीं। ये अब v2 हो जाएगा, सेकंड कॉलिजन है ना, तो ये माइनस का वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाएगी, अपॉन में u1 कितना है? v1 है। नहीं समझे? ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर सेकंड कॉलिजन इज इक्वल टू E v1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वापस से वही माइनस का, इसका मतलब जितने से आ रहा है उतने से वापस जाएगा, ये हो जाएगा v2। नहीं समझे? समझ गए? तो यहां से वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कॉलिजन कितनी हो जाएगी? E इंटू वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? v सेकंड कॉलिजन के बाद में E इंटू E u1 हो जाए। सोच के देखो एक बार। v फर्स्ट की वैल्यू क्या है? कहां है v फर्स्ट? ये रहा v फर्स्ट की वैल्यू कितनी है? E इंटू u1 है, और u1 की वैल्यू कितनी है? रूट 2gh है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आफ्टर सेकंड कॉलिजन क्या हो जाएगा? आफ्टर सेकंड कॉलिजन E स्क्वायर u1। समझे? तो सिमिलरली मैं ये बोल दूं v आफ्टर थर्ड कॉलिजन, पूरा लिख दूं, वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन कितना हो जाएगा? v1 EU। ठीक है, वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कॉलिजन कितना आया? v2 E इंटू v1, जिसकी वैल्यू कितनी आई? E स्क्वायर u1। समझे नहीं समझे? तो वेलोसिटी आफ्टर थर्ड कॉलिजन कितना हो जाएगा? v3 क्या आ जाएगा? E v2 आ जाएगा।
नहीं समझे? तो ई v2 आ जाएगा, v2 की जगह पे ई स्क्वायर लिख दिया तो क्या बन गया, ई क्यूब u1। तो क्या मैं ये बोलूं ऐसे, आफ्टर फोर्थ कॉलिजन कितना हो जाएगा, v4 इक्वल टू ई v3 कितना आ जाएगा, e4u1। तो ऐसे करते करते अगर हमने n कॉलिजन कर दिए तो क्या हो जाएगा, en इंटू u1। नहीं समझे? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर n कॉलिजन ये वेलोसिटी हो जाएगी, और जहां पे u1 की वैल्यू कितनी है, वेयर u1 इज इक्वल टू कितना है, अंडर रूट में 2gh। समझ गए नहीं समझ गए? समझ गए। अब एक बात और समझो, अगर हमें पूछ लिया कि सर फिफ्थ कॉलिजन के बाद में आप वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, फिफ्थ कॉलिजन मतलब e की पावर 5, ठीक है, 5 हो गया, e की पावर 5। तो चलो लिख देते हैं v ऑफ nth इज इक्वल टू e की पावर n अंडर रूट में 2gh। इसमें कोई ऐसा डेटा है क्या जो हमें गिवन नहीं हो? कोई डेटा नहीं है, सब गिवन है। वो इनिशियल हाइट देगा कि कहां से छोड़ा जा रहा है, तो h उसने दे दी। अब बोलेगा कि सर बताओ कौन सी कॉलिजन के बाद में आपको वेलोसिटी चाहिए, तो आप बोलोगे सर फिफ्थ कॉलिजन के बाद में, तो e की पावर क्या कर दोगे, 5 कर दोगे। हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अब वेरिफिकेशन करते हैं। मान लो e की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2gh। अरे जीरो कैसे, e की पावर 0, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ये कितनी हो जाएगी, √2gh हो जाएगी। नहीं समझे क्या? तो वेलोसिटी यहां से गिरी ना, तो गिरते ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, बस खत्म हो गया, आगे बाउंस बैक ही नहीं करेगा ना। और अगर e की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा, e इंटू √2gh हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए? अब हाइट आएगी ना, हाँ, तो e की पावर n ले ली ना, e की वैल्यू, हाँ सॉरी, e की वैल्यू 1 ले ली, e की वैल्यू 1 ले ली तो √2gh हो जाएगा। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन कितना हो जाएगा, √2gh। आफ्टर 10th कॉलिजन भी कितना हो जाएगा, फिर √2gh ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइट तो चेंज हो ही नहीं रही है। लेकिन अगर, हाँ सही कह रहे हो, अगर मैंने e की वैल्यू 0 ली है, nth कॉलिजन थोड़ी ना 0 लिया है, अगर मैंने बोला कि आफ्टर n कॉलिजन अगर e की वैल्यू 0 है आफ्टर सेकंड कॉलिजन, तो e की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाउंस बैक ही नहीं करेगा। नहीं समझे? ठीक है, ये थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या? अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, गौर से सुनो। अगर मैंने बोल दिया, लिख देते हैं, इफ e इज इक्वल टू 0 है, देन आफ्टर कॉलिजन क्या हो जाएगा, v की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आफ्टर कॉलिजन, ये आफ्टर कॉलिजन है, तो आफ्टर कॉलिजन अगर वेलोसिटी 0, इसका मतलब वो उठा ही नहीं ना। ठीक है, और अगर इफ e इज इक्वल टू 1 हो गया तो आफ्टर कॉलिजन कितनी वेलोसिटी आएगी, जो पहले थी वही आती रहेगी बार बार। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? e की वैल्यू 1 होगी तो 1 की पावर n कुछ भी करो 1 आ जाएगा, तो √2gh। तो जिस वेलोसिटी से गया उसी से वापस आया, जिस वेलोसिटी से गया उसी से वापस आया। क्लियर? ये इसकी वेलोसिटी प्रोफाइल आगे ही नहीं होगी। क्लियर है? अब हम निकालेंगे इसकी हाइट कितनी आएगी, nth कॉलिजन के बाद में कितनी हाइट आती है, 10th कॉलिजन के बाद में इसकी हाइट कितनी आती है, वो निकालते हैं। अगर e की वैल्यू 1 नहीं हो तो, ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालोगे, बॉल dropped from height h having, क्वेश्चन लिख लो इसको, having coefficient of restitution equals to e, then find, एक क्वेश्चन आ जाएगा, velocity after n collisions, height after n collision, total time taken, total distance covered,
ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लो पहले, उसके बाद में ये एक्सप्लेनेशन लिख लो। करो। अब हटा दो इधर, ये वाला हटा रहा हूं ना। हम बस सिर्फ उधर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए यहां पे लिख लेते हैं। अब हाइट की वैल्यू निकालिए कि हाइट कितनी जाएगी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर सेकंड कोलिजन। तो हमें पता है वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कितनी है, v1 इक्वल्स टू ई v1, वेलोसिटी इक्वल्स टू ई u1। वेलोसिटी आफ्टर सेकंड कोलिजन क्या हो जाएगा, v2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर u u1, ठीक है। वेलोसिटी आफ्टर थर्ड कोलिजन v3 ई क्यूब u1 एंड वेलोसिटी आफ्टर n कोलिजन्स कितना आ जाएगा, vn इज इक्वल्स टू क्या बन गया, e की पावर n u1। डन है, यहां तक नहीं है। सिमिलरली हमें यह पता है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, रूट में 2gh होता है कि नहीं होता। तो इसी के करस्पॉन्डिंग हम हाइट निकालेंगे। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन h1 हाइट कितनी हो जाएगी, देखो यहां पे h1 है, तो ये तो है आफ्टर और ये है बिफोर। तो ये h1 हाइट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हाइट कितनी आ जाएगी, h1 e इंटू एच आएगी कि नहीं आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग अंडर रूट में 2gh लिख दे चलेगा, इक्वल्स टू e लिख दें और यहां पे लिख दें 2gh लिख दें, ये h1 हो जाएगा और ये h हो जाएगा। नहीं समझे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, रूट 2gh, v1 कितना हो जाएगा, रूट 2gh1 हो जाएगा, v2 कितना हो जाएगा, रूट 2gh2 हो जाएगा। नहीं समझे, समझ गए। अब देखो इधर, अगर ये हो गया इट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि देखो रूट 2g से रूट 2g कट गया, यहां पे अंडर रूट h1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, h1 और इधर क्या मिलेगा, h मिलेगा, लेकिन e का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए। सिमिलरली यहां पे यही चीज अगर मैं लिखूं h1 है, तो अब v2 के लिए क्या आएगा, h2 आएगा, दैट इज e की पावर 4 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा, गौर से देखो। चलो यहां से ही करते हैं वापस से, ये स्किप नहीं करते। यहां पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2gh2 आएगा, ये e स्क्वायर इंटू रूट 2gh हो जाएगा। अब बताओ आगे क्या मिलेगा, e की पावर 4 नहीं मिलेगा। अब आ गया समझ में, e की पावर 4 इंटू h। अब मैं डायरेक्ट चला जाऊं भले, h3 कितना आ जाएगा तुम बताओ, e रेज टू पावर 6, तो e रेज टू पावर 6h आ जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए। अब देखना नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं कि आफ्टर nth कोलिजन, तो hn क्या हो जाएगा, देखो 1 है तो 2 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो 6 है, तो n है तो 2n हो जाएगा, तो e की पावर 2n h हो जाएगा। समझ गए, नहीं समझ गए। चलो यहां पे एक छोटा सा एक अपडेट लेते हैं, इफ e इज इक्वल्स टू 1, अगर 1 हो गया, e की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो आफ्टर n कोलिजन ये कितना जाएगा, h जाएगा। हमने छोड़ा परफेक्टली लास्ट, ठीक है ना, वापस h, वापस h, वापस h, तो कभी भी ग्राउंडिंग होएगा ही नहीं। समझ गए, नहीं समझ गए। देन hn इज इक्वल्स टू h आएगा हमेशा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। और अगर मैंने कह दिया e इज इक्वल्स टू 0, तो h कितना आ जाएगा, 0, मतलब एक बार टकराने के बाद में वापस उठेगा ही नहीं। समझ गए, नहीं समझ गए। ये चीज हमने वेलोसिटी में की थी कि इसकी 0 आ गई तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 0 हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर कोलिजन वो उठेगा ही नहीं, और यहां पे आफ्टर कोलिजन वो हाइट अचीव करेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है। अब मुझे तीसरे का आंसर दे दो,
बहुत इजी है। देखो थर्ड कर रहे थे ना अपन, सी और कर रहे थे, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन से पहले अपन कर लेते हैं डी को टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अगर टोटल डिस्टेंस निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, ये बताओ। अब इस पार्टिकल को थोड़ा सा अपने जहन में चलाओ। सबसे पहले उसको छोड़ा गया, बाद में नोट करना, उसको छोड़ा गया तो कितनी डिस्टेंस h, छोड़ने के टकराने के बाद में ऊपर वापस गया h1, फिर नीचे गया h1, फिर टकरा के वापस आया h2, फिर नीचे गया h2, फिर h3, फिर h3, फिर h4, फिर h4। मतलब h को छोड़ दो, बाकी सारे डबल डबल में आएंगे। नहीं समझे? देखना, मैं ये बोलूंगा ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, पार्टिकल नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, ऐसे करते करते चलता जाएगा। क्लियर है? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, h प्लस 2h1 2h2 2h3 2h4, ऐसे लिखेंगे। जाता जा रहा है, कहां तक जाएगा, n तक जाएगा। अब इसको कर लेते, और n तक कितना जाएगा, हाइट अचीव कर, n तक नहीं जाएगा, हाइट अचीव करी, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, एकदम 0 0 0 0। पहले जा रहा था मीटर्स में, अब जा रहा है सेंटीमीटर में, फिर जा रहा है मिलीमीटर में, अब माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर, बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स कर रहा है। हमें लगेगा ग्राउंड हो गया है, लेकिन वो वाइब्रेट करता जा रहा है, तो कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, विच इज नॉट डिफाइंड एज इनफाइनाइट। नहीं समझे? समझ गए? तो अब बताओ यहां से h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू क्या लिखते हो, e स्क्वायर में लिखते हो। तो हमने h की वैल्यू h पढ़ी है, इसको क्या लिख दिया, 2h1 को क्या लिख दिया, e की पावर 2h, 2 e की पावर 4h प्लस e की पावर 6h प्लस e की पावर 8h, ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। हमने यहां से h कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2e स्क्वायर, 2e4, 2e6, 2e8, ऐसे जाता जाएगा। क्या ये इनफाइनाइट जीपी है? नहीं है। इन दोनों का रेशो कितना है, 2e स्क्वायर, इन दोनों का रेशो कितना है, e स्क्वायर। तो कहां से है, नहीं है ना। लेकिन इसको इनफाइनाइट जीपी बना सकते हैं, देखो कैसे, h यहां 1 पड़ा है, अब मैंने क्या ले लिया, देखो ये वाला जो है ना यहां से लेके एंड तक, इसमें से मैं 2e स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचा, यहां पे क्या बचा, 1 बचा, 2 कॉमन आ गया, e स्क्वायर कॉमन आ गया, तो e स्क्वायर बच गया। चलो देखो e स्क्वायर बाहर आ गया ना, e स्क्वायर बच गया। अब यहां से 2 कॉमन आ गया, e स्क्वायर बाहर निकाल लिया, बचा गया e की पावर 4, e की पावर 6, e की पावर 8, अरे लिख देते चलो, 2e की पावर 10 था, ऐसे गया, e स्क्वायर, e4, 6 में से 2 निकाल लिया, 4 बच गया, 8 में से 2 निकाल लिया, 6 बच गया, 10 में से 2 निकाल लिया, 8 बच गया। अब 2 कहां तक, इनफाइनाइट तक। समझे मेरी बात, नहीं समझे? अब ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, नहीं बन गई, बन गई ना। और ये भी देखो, ये इनफाइनाइट जीपी बन गई, देखो इन दोनों का रेशो ई स्क्वायर, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, अब इनफाइनाइट जीपी बन गई। अब इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो अपन कर देंगे यहां पे क्या हो जाएगा, h 1 प्लस 2e स्क्वायर, a अपॉन, a कितना है 1 अपॉन 1 माइनस आर, r क्या होता है 1 माइनस e स्क्वायर। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखना गौर से। तो ये है h, ये कितना है 1 प्लस, इसको थोड़ा नीचे लिख देंगे, यहां से आया इफ e इज इक्वल्स टू 0 तो एच एन इज इक्वल्स टू 0, इफ e इज इक्वल्स टू 1 तो एच एन इज इक्वल्स टू ऑलवेज h, ये आ जाएगा। तो ये तो निपट गया यहां तक। इसको लिखते देखो 1 प्लस
2e² ऊपर आ जाएगा अपॉन 1 माइनस e²। डन है। एक मिनट, कौन है, कौन था, कोई था क्या? रुक जाओ, और ये निपटा ही देते हैं। 2e² अपॉन 1 माइनस e²। इसको सॉल्व किया, h पड़ा है, एलसीएम ले लिया 1 माइनस e², और ये 1 माइनस e² इधर जाएगा प्लस 2e²। क्या बचा? h 1 प्लस e² अपॉन 1 माइनस, समझे नहीं समझे? ये आ गई टोटल डिस्टेंस। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला बना। अब गौर से सुनना मेरी बात, अगर हमने ले लिया इफ, वापस से वही e की वैल्यू 0, e की वैल्यू 0, यहां से छोड़ा, ठीक है, यहां से छोड़ा, नीचे गया और वापस ऊपर आएगा क्या? नहीं आएगा। e की वैल्यू 0 तो वो उसके चिपक गया, परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ ना, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? यहां से छोड़ा यहां तक, h, तो देख तो 0 0, 1 अपॉन 1 1, h की वैल्यू h। डन है। लेकिन अगर मैंने, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? क्लियर? लेकिन अगर मैं ये बोल दूं इफ e इज टू 1 है तो टोटल डिस्टेंस इनफाइनाइट। कैसे? यहां से छोड़ा h, फिर वापस से h, फिर वापस से h, फिर वापस से h, फिर वापस से h, हमेशा h ही जाएगा, ग्राउंडिंग होएगा नहीं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? इनफाइनाइट। समझ गए नहीं समझ गए? तो हाइट हो गया तुम्हारा ये, और टोटल डिस्टेंस होगी। अब अपना बाकी रहा है टोटल टाइम टेकन। क्लियर है? नोट करो इसको फटाफट, नेक्स्ट करेंगे। अभी तक अपन ने देखा था, वापस से लिख रहा हूं, एक बार देख लो। वेलोसिटी आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन क्या हो जाएगी? v1 इक्वल्स टू eu1। वेलोसिटी आफ्टर सेकेंड कॉलिजन v2 इज इक्वल्स टू, और u1 क्या था? √2gh। व्हाट इज h? हाइट फ्रॉम द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। थर्ड के लिए v3 इक्वल्स टू e³ u1। वैसे ही vn के लिए e⁻n u1। क्लियर था? ये फर्स्ट हमने कर लिया था। सेकंड हाइट के लिए किया था। अगर मैं इसको √2gh लिख दूं, अगर इसको मैंने √2gh लिख दिया, इट मीन्स क्या हो जाएगा? इधर भी √2gh, इधर भी √2gh1, 2g से 2g कट जाएगा, अंडर रूट को स्क्वायर में कर देंगे तो फ्री हो जाएगा। तो बचेगा क्या? h1 इज इक्वल्स टू e² h1। ये क्या हो जाएगा? h2 e4h, h3 e5h, सॉरी e6h। सिमिलरली hn क्या हो जाएगा? e2n h। डन है? चलो यहां तक कर लिया था। फिर उसके बाद में थर्ड हमने किया था टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या हुआ था? h प्लस 2h1, 2h2, 2h3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। इसको क्या लिखा था? h प्लस 2 e² h, 2 e4h, 2 e6h, ऐसे अप टू सो ऑन। ये h कॉमन लिया, 1 प्लस 2e², 2e4, 2e6, ऐसे जा रहा था इनफाइनाइट तक। फिर हमने लिखा h 1 प्लस 2e² कॉमन लिया, तो इसको सॉल्व किया, 1 प्लस e², e4, e6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट। h 1 प्लस 2e² अपॉन 1 प्लस ये जा रहा है तो a अपॉन 1 माइनस r, ये बन गया। इसको सॉल्व किया, h 1 प्लस e² अपॉन में 1 माइनस e²। यह आया था टोटल डिस्टेंस। दिस इज टोटल डिस्टेंस। क्लियर और नॉट?
क्लियर है? अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं टोटल टाइम। यहां के लिए हमने नोट पॉइंट और लिखा था कि अगर e की वैल्यू 1 है तो ये कितना जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो जाएगी? हाँ, टोटल डिस्टेंस इज इनफाइनाइट विच इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इसने यहां से नीचे गया, वापस से h हाइट ट्रेवल कर रहा है, वापस से h हाइट ट्रेवल कर रहा है, फिर h हाइट, तो ये कितनी बार करता रह जाएगा? इनफाइनाइट टाइम तक करता रह जाएगा, तो इनफाइनाइट। लेकिन अगर e की वैल्यू 0 है तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? h आ जाएगी। समझ गए नहीं समझ गए? ये तो सॉल्व हो गया सारा। अब अपने को करना पड़ेगा किसके लिए? टोटल टाइम पीरियड के लिए। टोटल टाइम पीरियड निकालना है। टोटल टाइम पीरियड के लिए हम ये कह रहे हैं कि h हाइट से छोड़ा, नीचे तक गया तो उसको लगा t टाइम, ठीक है? फिर h1 के लिए t1 ऊपर गया, फिर t1 से ही नीचे आएगा। सेम वही है h के लिए जो कर रहे थे ना, यहां से छोड़ा नीचे गया। अब देखना, फर्स्ट यहां से छोड़ा है, यहां से छोड़ा नीचे गया t टाइम, वहां से कूदा वापस से यहां तक आया t1, फिर यहां से वापस नीचे जाएगा t1, फिर अगली बार आएगा t2, फिर वापस से t2, फिर t3, फिर वापस से t3, फिर t4, फिर वापस से t4, ऐसे जाएगा। कब तक जाता रहेगा? इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। तो ये हो जाएगा t2 प्लस t2, t3 प्लस t3, कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है? हमें यह पता है कि h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है नहीं होता? ये हो गया 0 क्योंकि इनिशियली हमने ड्रॉप किया था। तो यहां से t की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट में 2h बाई g आ गई। क्लियर और नॉट? इनको यहां पे पुट कर दो, कर दें। t के लिए h है तो t1 के लिए h1, t2 के लिए h2, t3 के लिए h3, ऐसे कुछ आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? इज इक्वल्स टू t को क्या लिखा? अंडर रूट में 2h बाई g प्लस ये कितना हो गया? 2t1, तो 2t1 ये है क्या? चेक करना, 2 इंटू t1 लिखूं वापस से, t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 प्लस 2t4 अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है? इसको लिखा टोटल टाइम, क्या हो जाएगा? t को लिखा अंडर रूट में 2h बाई जी प्लस 2 अंडर रूट में 2h1 बाई जी प्लस 2 अंडर रूट 2h2 बाई जी प्लस 2 अंडर रूट 2h3 बाई जी प्लस 2 अंडर रूट 2h4 बाई जी अप टू सो ऑन, ऐसे जाएगा। यहां से देखना गौर से, मैंने कॉमन क्या ले लिया? सॉरी, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2h बाई जी पढ़ा है, मैंने इसको लिख दिया, देखो 2h है, h1 को h में क्या लिख सकते हैं? कहां गया? h1 को h में क्या लिख सकते हैं? e स्क्वायर h, तो हमने लिख दिया e स्क्वायर h बाई जी, सही लिखा है, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट में 2 e4h बाई जी प्लस 2 e6h बाई जी प्लस 2 अंडर रूट 2 e8h बाई जी, आगे चलता जाएगा। मैथमेटिकल टर्म है और कुछ भी नहीं है। पूरे में से कॉमन ले लेते हैं अपन, क्या लेंगे? रूट में 2h बाई जी कॉमन ले लो, यहां क्या बच गया? 1, ये 2 एज इट इज, अंदर से 2h बाई जी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया? ई स्क्वायर का अंडर रूट ई प्लस 2 पड़ा है, यहां से 2h बाई जी कॉमन आ गया, e4 का अंडर रूट ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर प्लस 2 पड़ा है, 2h बाई जी कॉमन, e6 का अंडर रूट, तो 2e4 प्लस 2e5 प्लस सो ऑन इनफाइनाइट। समझे नहीं समझे? क्लियर है? क्या ये जीपी है? नहीं है, अभी इनफाइनाइट जीपी थोड़ी है। इन दोनों का रेशो 2e, इन दोनों का e कॉमन रेशो सेम थोड़ी है, बनाया जा सकता है। तो 2h बाई जी कॉमन आ गया, यहां बच गया 1 प्लस 2e कॉमन ले लिया,
1 प्लस 2 कॉमन आ गया, ई कॉमन आ गया, ई प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब प्लस ई 4 चलता जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। रूट में 2h बाई जी 1 प्लस 2e इन्फाइनाइट जीपी का सम कितना होता है? a अपॉन 1 माइनस आर। a कितना है? 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है? e। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस e। सॉल्व किया इसको, रूट में 2h बाई जी इंटू क्या आ जाएगा? 1 माइनस e। एलसीएम ले लो, रूट में 2h बाई जी अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस ई, 1 माइनस ई प्लस 2e, 1 प्लस ई बच गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लास्ट में फाइनल टाइम हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे लिख देते हैं। तो टोटल टाइम कितना लगा? रूट में 2h बाई जी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। समझ गए नहीं समझ गए? ये वाली चीज आ गई। फाइनली आप क्या लिख सकते हो यहां से? इफ E इज इक्वल्स टू 1, तो टाइम कितना लगेगा ग्राउंड होने में? इनफाइनाइट, कभी होगा ही नहीं ना। और अगर E की वैल्यू 0 होगी तो टाइम कितना लगेगा? रूट में 2h बाई जी, मतलब यहां से यहां आके रुक जाएगा, बस खत्म हो गया। क्लियर है? ये नोट कर लो, करो। क्लियर हुआ?